नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विवेक सांकृत्यायन पर स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जो लोग बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक मिथ है, ये सही नहीं है, ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं होते हैं, भाग्य कुछ नहीं होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको परिचय करवा रहे हैं। हमारा छोटा भाई है और इसका नाम है अनुभव पांडे। ये अभी 12th करके इसने 12th पास किया है अभी अच्छे मार्क्स से, और इसका इंटरेस्ट अभी से ही एस्ट्रोलॉजी की तरफ है। यानी कि उधर मतलब ये थोड़ा अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त उधर भी मतलब इंटरेस्ट है, तो इसलिए पढ़ता रहता है, सीखता रहता है खुद से ही, और उसके बारे में इसको मतलब काफ़ी अच्छी नॉलेज अभी से ही हो गई इतनी कम उम्र में। तो ये पहली बात तो हमारे लिए गर्व का विषय है, और उसके बाद में आज इससे हम बात करते हैं। हाँ, तो अनुभव ये बताओ कि इसमें क्या मनुष्य के भाग्य में ग्रह नक्षत्र और शुक्र बुध और ये शनि मंगल बृहस्पति, इसका कुछ मतलब प्रभाव होता है उसके कार्यशैली पर, उसके भविष्य पर, उसके करियर पर और उसके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? राम राम मित्रों, मैं अनुभव पांडे, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, बट उसके बावजूद भी मैं थोड़ा वैदिक ज्योतिष और इन सब में इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि साइंस कहीं ना कहीं हमारे वैदिक ज्योतिष से जरूर जुड़ी हुई है। अगर हम सही से वैदिक ज्योतिष को देखें तो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, और प्लैनेट्स भले ही हमारा करियर उससे डिसाइड नहीं होता, बट हम एक सही डायरेक्शन पा सकते हैं अपने जीवन में अगर हम प्लैनेट्स को देख के चलें। प्लैनेट्स किस पोजीशन में, किस नक्षत्र में है, कैसी डिग्री में हम पैदा हुए थे, प्लैनेट्स जरूर इफेक्ट डालते हैं। और इसकी वजह से साइंस में एक नई ब्रांच भी बनाई गई, एस्ट्रोफिजिक्स, और बहुत से बच्चे उसमें जाते भी हैं। और ग्रहों का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ, मज़ा आता है, अच्छा लगता है पढ़ने में। और मेरे ख्याल से सबको इसके बारे में जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता की एक बहुत बड़ी नींव है। हम लोग बहुत पहले से इतने प्राचीन होने के बावजूद भी इतने साइंटिफिक थे कि हम लोगों को पहले से पता था कि 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। लेकिन आज के मतलब उसके बाद बहुत दिन बाद गैलीलियो साहब और ये सब आए, उन्होंने ग्रहों की खोज की और ये सब बताया। तो बहुत दिन बाद हम लोग बहुत पहले से, आपसे 1000 पहले से हम लोगों को 9 ग्रहों के बारे में पता है। हमारे यहाँ पंडित 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। तो अच्छा, क्या किसी व्यक्ति के मान लिया अगर उसकी मतलब जन्म तिथि पता है और एग्जैक्ट उसके मतलब टाइमिंग पता है, मतलब वो कब उसका जन्म कब हुआ था, तो क्या उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन की जा सकती है? हाँ, जैसे मतलब अगर जन्म तिथि पता है तो सिर्फ डेट से आप न्यूमरोलॉजी वैदिक ज्योतिष की एक पार्ट है न्यूमरोलॉजी, जिसमें आप अंक ज्योतिष कहते हैं। उसमें अंकों के आधार पर आपके ग्रहों को डिसाइड किया जाता है। आपकी एक लोसो ग्रिड बनाई जाती है, उसके हिसाब से आपके कुछ प्रेडिक्शन, जैसे आपके बारे में कुछ बताया जा सकता है कि आप किस करियर पे जा सकते हो, आप IAS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, या आपके अंदर गुण है बिजनेसमैन के गुण है, अच्छी वाक्य शैली, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इन सब के बारे में बताया जा सकता है। एंड उसके बाद जैसे आप फिर एक नए, आपको अगर डेट ऑफ बर्थ मालूम है, आपको टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे मतलब आप दोपहर में पैदा हुए हो, आपको ये पता है कि दोपहर में इतने टाइम के आसपास पैदा हुए हैं, तो आप अपने किसी भी निजी एस्ट्रोलॉजर से आप बात कर सकते हो। वो आपकी कुछ घटनाएं बताएगा, उस टाइम पे अगर वो जीवन में आपकी घटनाएं मैच कर गई तो आपकी वो जो कुंडली है वो सही है, और उसके आधार पर आपका आगे का दिखेगा, वो बनाएगा उसका इंटरेस्ट मतलब पता चल जाएगा, और उसका थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन हो जाएगा किस क्षेत्र में जा सकता है, किधर काम कर सकता है, या उसका इंटरेस्ट किधर है ना। मान लो उसका मतलब जैसे मान लो एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, तो कुछ घटनाएं वो बताएगा एस्ट्रोलॉजर, और अगर वो उस चीज़ें सही बैठ रही है तो उसका मतलब वो उसके कुंडली परफेक्ट मैच कर रहे हैं। हाँ, परफेक्ट मैच कर रहा है। अगर जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लो 20-8-96 मान लो वगैरह, तो 20-8-96 का क्या बना सकता है, कैसे? जैसे 20-8-96 अगर आप देखें तो एक तरीके से इसका जो ड्राइवर नंबर वो है, मूलांक जो है वो 2 है। तो 2 जो होता है वो चंद्रमा का प्रतीक होता है, जो कि मन का कारक होता है। और ऐसे लोग थोड़े इमोशनल होते हैं। और 20-8-96 का मतलब हो गया कि आपका मूलांक 2 है और आप थोड़े इमोशनल होंगे, थोड़े मूडी नेचर के होंगे, थोड़े माँ की ओर थोड़ा ज़्यादा होंगे, इन लाइन होंगे। और 20-8-96 अगर आप इसका देखें, जो भाग्यांक आता है वो 8 आता है, जो शनि देव के कारक होते हैं। तो ऐसे लोग थोड़े मतलब शनि देव के कारक हैं, तो थोड़े डिसिप्लिन नेचर और इन सबको फॉलो करने वाले हो जाते हैं। एक जीवन में इनके हार्डनेस आ जाती है, बचपन में थोड़ा इनको स्ट्रगल भी झेलना पड़ सकता है। तो ये सब थोड़े मतलब अब इनके बारे में ऐसे बता सकते हो।